अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, मैं फिर आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ और आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगेगी। तो खैर गाइस, आज की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये देने लगी हूँ कि जैसे ही आप सुबह जागे मॉर्निंग में तो अपना बेड ठीक करें। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मॉर्निंग में ही आपको अगर अच्छी मोटिवेशन मिल जाती है तो आपको पता है कि आपकी आगे जो है ना सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप अपने बेडरूम से ही जो है ना अगर आप क्लियर करते हुए जा रहे हो तो फिर रास्ते में जो जो चीज़ आती जाएगी आप उसको क्लियर करते जाओगे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ख़ुद में भी ये आदत डालें और बच्चों में भी ये आदत डालें कि सुबह उठते ही अपना बेड बनाएं सबसे पहले। तो ख़ैर गाइज़, इसके अलावा जो है ना आज मैं थोड़ी सी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप अपने घर को कोज़ी कैसे बना सकते हैं, कैसे वार्म बना सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मतलब सर्दी काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आप जो है ना थ्रोज़ वगैरह, कुशन्स वगैरह, मतलब फ़्लफ़ी चीज़ें आप ऐड करें, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक तो आपका घर भी गर्म रहता है और उसके अलावा जब बेड पे जाते हैं तो वो भी कोज़ी कोज़ी रहता है। और जितना कोज़ी होगा, जितना फ़्लफ़ी वार्म होगा तो आपका जो है ना घर जो है ना थोड़ा-सा गर्म रहेगा। और उसके अलावा जो है ना यहाँ पे जो है ना मैंने किचन का रात को सारा काम कर दिया था। और इसके अलावा जो है ना हम लोग ज़्यादा मतलब लाइट्स जो यूज़ करते हैं ना, जो वार्म और थोड़ी मिड मिड लाइट्स यूज़ करते हैं ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा लाइट वाली लाइट्स होती है ना, आई डोंट नो उसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन वो वाली लाइट्स यूज़ नहीं करते। तो इसमें ये होता है कि एक आपका घर जो है ना थोड़ा वार्म और कोज़ी लुक देता है। तो यहाँ पे भी जो है ना मैंने किचन वगैरह क्लीन करके अपना लैंप वगैरह ऑन कर दिया था, ताकि जो है ना अब ज़ाहिर है अब किचन में तो आना जाना लगा रहता है, तो इसलिए जो है ना वहाँ पे लैंप। तो ख़ैर यहाँ पे जो है मैं आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि अगर सर्दियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दियाँ हैं, तो जितने स्पेस आपकी कोज़ी होगी, जितनी वार्म होगी, ब्लैंकेट्स वगैरह आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली आपका घर वार्म रहेगा। और बच्चों को जो है ना गर्म रखना बहुत ज़रूरी है, ख़ुद को अपने आप को भी गर्म रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ख़ैर यहाँ पे मैं सोफ़ा सेट कर रही थी और मैं हमेशा जो है ना आपको बताती हूँ कि एक तो ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आपका फैब्रिक सोफ़ा है और उसका कलर थोड़ा सा लाइट है तो आपको पता है उसकी थोड़ा सा लुक आफ्टर उसको करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों वाले घरों में जो है ना चीज़ें फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, सही है। तो उसमें जो है ना मैं हमेशा जो है ना उसके ऊपर जो है ना कोई ब्लैंकेट वगैरह डाल के रखती हूँ। और इसके अलावा जो है ना ये फुट स्टूल था, और फुट स्टूल की मेंटेनेंस बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कुछ ना कुछ रख देते हैं। इवन हम बड़े भी जो है ना हर टाइम कुछ ना कुछ यहाँ पे रख लेते हैं, तो इसको भी जो है ना बार बार ये इधर उधर क्लीन करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे पहले वाइट, ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ा छोटा सा रग डाल दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप जितना जो है ना इस तरह की चीज़ें ऐड करोगे तो घर इतना ही कोज़ी और एक अच्छी वाइब देगा आपको। तो यहाँ पे जो है ना कैंडल मैंने ऑलरेडी ऑन की हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि कैंडल्स तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेगनेंस कैंडल हो तो वैसे भी जो है ना आपकी एक फ्रेगनेंस भी अच्छी आती रहती है और आपके घर जो है ना थोड़ा सा बेटर साउंड करता है, अच्छा लगता है। बाहर से भी कोई आ जाए, आप ख़ुद भी अपने घर में रहते हैं तो उसमें भी जो है ना अच्छा लगेगा। तो ख़ैर गाइस, जैसा मैंने पहले भी मेंशन किया है कि आप जो है ना ये छोटी-छोटी डिटेल्स ऐड करने से आपका थोड़ा-सा घर स्टाइल आ जाता है उसमें। और आपको पता है अगर एक ही कलर हो तो उसमें थोड़ा बोरिंग भी लगता है, तो अगर आपके पास सिर्फ एक कलर है तो उसके साथ कुछ मिक्स एंड मैच करके लाज़मी यूज़ किया करें। जैसे थ्रोज़ यूज़ कर लिए, कुशन्स यूज़ कर दिए। आपको पता है ये एक आपका अपना आर्ट है, आप उसको जिस तरह भी मतलब करना चाहें, आपके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, ढेरों कलर्स हैं, तो आप उसमें कोई ना कोई कलर ऐड करें और उसको अच्छा खूबसूरत बना दें। तो इसमें जो है ना इस सोफ़ा को भी मैंने विद थ्रो यूज़ करती हूँ, क्योंकि अच्छा भी लगता है और उसके अलावा जो है ना उसकी एक हिफाजत भी रहती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो लगे हाथों डाइनिंग टेबल भी क्लीन कर दें, क्योंकि आपको पता है कि ये डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है, यहाँ पे बच्चे होमवर्क भी कर रहे होते हैं, उसके अलावा खाना भी खाते हैं, उसके अलावा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी हो रही होती हैं। सो डाइनिंग टेबल एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। उसमें सिर्फ खाना नहीं खाया जाता बल्कि ढेर ढेर सारी मेमोरीज़ बनाई जाती हैं। ज़ाहिर है खाने के टाइम जो है ना खूब बातें शातें होती है इधर उधर की। तो खैर यहाँ पे जो है ना इसको एक तो मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी और मुश्किल होता है इन अ सेंस कि आप ऐसा नहीं है कि अभी बच्चे खाना खा के जा रहे हैं तो आप फ़ौरन शुरू हो जाइए ये भी क्लीन करना है। उसके अलावा जो है ना आपने होमवर्क जा करके जा रहे हैं तो आप फ़ौरन उसको क्लीन करो। अभी ये इन्होंने अपने कलर्स वगैरह किए हैं तो आप फ़ौरन उसको क्लीन करो, क्योंकि हर टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता ना कि आप लगे रहें। तो बस एक टाइम होता है कि आप कहते हो कि नहीं अभी हमने जो है ना प्रॉपर इसकी क्लीनिंग करनी है। तो ख़ैर नॉर्मली जो है ना डाइनिंग टेबल को क्लीन करने की जो है ना मेरे बेटे की ड्यूटी होती है, तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लीन करता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैंने डाइनिंग टेबल बिल्कुल क्लीन कर दी थी। और आपको पता है कि जैसे मैं आपको कहती हूँ कि कैंडल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी मैं कैंडल वगैरह ऑन कर दूँगी। और उसके अलावा जो है ना बच्चों को छोटे मोटे कामों में लाजमी आपको लगाना चाहिए, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या चीज़ करनी है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनको कोई एहसास ज़िम्मेदारी ही ना हो। उनको पता होना चाहिए कि ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि जो हमने करनी करनी ही करनी है। तो खैर ऑफ़ कोर्स प्लांट्स तो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस वीडियो का। तो यहाँ पे जो है ना मैंने कहा थोड़े से फ्लावर्स की कमी है तो थोड़े से फ्लावर्स भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि फ्लावर्स जो है ना हर चीज़ की एक लुक कंप्लीट करते हैं और ऑब्वियसली एक डेफिनेशन भी दे देते हैं उसको, ठीक है। तो खैर गाइस आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।